नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। 5 वर्षों में बदली ग्राम पंचायत चांदेरा की तस्वीर। ग्रामीणों ने सरपंच के विकास कार्यों की सराहना की। HM24 लाइव राजस्थान डिजिटल न्यूज की टीम ने सोमवार को सिकराय पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चांदेरा का दौरा कर पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने ग्रामीणों से बातचीत कर सरपंच द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों और उनके धरातल पर हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान सरपंच ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कार्य करवाए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जिन समस्याओं से ग्रामीण आजादी के बाद से जूझ रहे थे, उन्हें दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने पंचायत में हुए विकास कार्यों की खुलकर सराहना की। लोगों ने कहा कि गाँव में सड़क निर्माण, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आई है, जिससे आमजन को राहत मिली है। HM24 लाइव राजस्थान की टीम ने जब क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और आमजन की राय जानी तो सामने आया कि सरपंच ने पंचायत क्षेत्र में विकास को नई गति देने का कार्य किया है। ग्रामीणों के अनुसार यह विकास कार्य पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बनते जा रहे हैं। लोकेश कुमार सैनी CHO मरीज आते हैं डेली के 10 से 12 पेशेंट। कितने प्रकार की दवाइयाँ 120 प्रकार की। डॉक्टर कपिल गुप्ता जी। डॉक्टर साहब कितने पर्ची करते हैं रोज यहाँ पे? लगभग 15 से 20 पर्चियाँ आउटडोर रहता है यहाँ पर डेली का। 2 से 3 AI हो जाती है कृत्रिम गर्भाधान और 10-15 ट्रीटमेंट हो जाते हैं डेली। लगभग महीने में 300 से 400 पर्चियाँ करते हैं। कितने प्रकार की दवाई है यहाँ पर? यहाँ लगभग कम से कम 80 प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। किशन लाल मीना। अच्छा, ग्राम पंचायत के द्वारा विद्यालय में क्या कुछ विकास के कार्य करवाए गए? जी सर, सरपंच साहब द्वारा प्रयास किया गया है और मैन जी से मेहनत करके 2 कमरे बनवाए गए हैं, लाइट लगवाई गई है, कैमरे लगवाए। अच्छा, आज के कार्यकाल में जो है उनके द्वारा बनाई गई है वो क्या सही है? बच्चों में अच्छा उपयोग कर रहे हैं? नहीं सब उपयोग। नौमान उठा क्या पद? मैं कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। सरपंच साहब का कार्यकाल यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। इन्होंने स्कूल के लिए 2 बड़े हॉल सेंक्शन बनवाए हैं। बच्चों के लिए तकरीबन 150 जोड़ी बेंच हैं, बैठने की बेंच और कुर्सियाँ, टेबल, और उन्होंने 22 कैमरे लगवाए स्कूल में। और ये सोलर लाइट और दिखते हैं वो स्कूल में शायद कहीं नहीं मिलेंगी, हमारे स्कूल में है। ये सरपंच साहब की मेहनत से आई है। हम पहुंच चुके हैं चांदेरा गांव के मालियों की ढाणी में और अब बात करेंगे मैं नरेगा योजना से जो कर्मचारी, वर्कर, मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं उनसे, क्योंकि सरकार की मुहिम है। सरकार का उद्देश्य है साल में 150 दिन हर बेरोजगार को रोजगार ग्राम पंचायत द्वारा मिले। तो क्या कुछ कहना रहेगा यहाँ पे मजदूरों का, वो हम मजदूरों की जुबानी जानते हैं। सरपंच ने 5 साल में कितना रोजगार इनको दिया है और क्या कुछ सुख सुविधाएं इनको रोजगार से मिले हैं। आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता जी, आपके गांव में सरपंच ने जो 5 साल पहले वादे किए थे उनके हिसाब से मतलब 150 दिन का रोजगार आपको मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, अभी वर्तमान में आपकी जो मिसकोल चल रही है, टोटल कितने मजदूर लगे हुए हैं? 46। अच्छा, जिनमें कितनी महिलाएं? 40। अच्छा, हमारे साथ में कुछ पुरुष भी हैं तो उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू से सर। राजन जी,
मनरेगा से जीराम जी से जो रोजगार मिल रहा है प्रॉपर तरीके से 150 दिन का आपको हाँ ठीक मिल रहा है सरपंच साहब, बढ़िया टाइम से नरेगा चला रहे हैं। और टाइम से बढ़िया भुगतान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोर सिंह जी, जो रोजगार तो मिल ही रहा है खैर, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी तो क्या हो रहा है? जैसे काम चल रहा है आपका विकास के कार्य। हाँ विकास के कार्य हो रहा है। मनरेगा के तहत क्या कुछ विकास के कार्य विकास एक तो ये हुआ है कि हमारा ये रास्ता रुका हुआ है, ये रास्ता खुल गया, PWD से जुड़ जाएगा। अच्छा, पहली सुविधा तो ये हो गई। अच्छा, नहीं मैं नरेगा की हाँ नरेगा से ही हुआ है। अच्छा, और ये जो चल रहा है जो सब आदमी वो बड़े टाइम से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मनीष जी, कितने लोगों को राहत मिलेगी अगर जैसे ये रास्ता जो अभी मनरेगा से ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जा रहा है? ये पूरे हमारी ग्राम पंचायत को टोटल सबको मिलेगी। इधर से जो लोटवाड़ा साइड से बहुत सारे लोग आते जाते हैं, यानी कि बहुत सारे गांव पड़ते हैं इधर साइड, वो डायरेक्ट इधर को मेहंदीपुर बालाजी महुआ की तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के मजदूर, जिनका कहना है कि जो रोजगार था 150 दिन का वो तो तमाम लगातार नियमित रूप से मिल ही रहा है। सरपंच ने हमें जो रोजगार गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत रोजगार तो खैर दिया ही जा रहा है, लेकिन जो काम किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही पंचायत को नहीं बल्कि इसके अड़ोस पड़ोस की जो पंचायत हैं उनको भी कहीं ना कहीं लिंक रोड, एक शॉर्टकट सुविधा आवागमन के लिए मिलने वाली रहती है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चांदरा गांव में और आज बात करेंगे यहाँ पर मनरेगा योजना के तहत जो मजदूर लगे हुए हैं, मिसटॉल चली हुई है, यहाँ पर कितना रोजगार यहाँ की महिला पुरुषों को मिल रहा है, क्या कुछ कहते हैं यहाँ के मजदूर, इनसे पूछेंगे इनकी जुबानी क्या कहते हैं यहाँ के मजदूर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ महिला हैं। दादी, आपका नाम क्या है? जी दादी, आपको जो मनरेगा योजना के तहत जो काम मिल रहा है सरपंच के द्वारा, किस तरीके से काम मिल रहा है? मतलब 150 दिन का साल में काम दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से आपको काम मिल रहा है? अच्छा, कितने दिन का काम कर चुके हो? 150 दिन के। 150 दिन का पूरा काम कर चुके? पूरा काम। अच्छा, तो आपको मतलब रोजगार में कोई आर्थिक तंगी का सामना यहाँ इस नहीं है? आपका नाम क्या है? जी, रोजगार को लेकर जो आपके सरपंच के द्वारा यहाँ पर सब रोजगार तो फुल मिल रहा है, रेट कम आ रही हमारी। अच्छा, रेट हाँ बिल्कुल कम आ रही, रेट तो फुल डालो, आखिर बाल बच्चा छोड़ रहा मैं आवाज आकर मत दूर। हाँ दादी, आपका नाम क्या है? काम करें रोजगार खूब मिल रहा है? खूब बढ़िया। सरपंच का काम से आप खुश हो? हाँ। सरपंच का जो 5 साल का कार्यकाल निकला है वो में आप 10 नंबर में कितने नंबर दे बताऊंगा? हम तो वही सको चलो कितने के लिए बताएंगे आप बताओ? 10 में से 10 दे बताए, फिर रेट फुल लाने चाहिए हमारे। हाँ। सरपंच ने जो काम कराया आपका ग्राम पंचायत में, चाहे मनरेगा का हो चाहे विकास की हो, सड़क हो, बिजली, पानी, सड़क जो भी है, मतलब क्या कुछ ठीक रहा है? ठीक करे कब तक? अच्छा, 10 नंबरों में से कितने नंबर देंगे? खूब करे। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के मजदूर, जिनका कहना है कि जो सरपंच ने मनरेगा योजना के तहत जो मिसटॉल के काम किए हैं वो लगभग 150 दिन पूरे किए हैं और हमने लगातार रोजगार किया है मनरेगा योजना के तहत, और जो विकास कार्य हैं उनको भी बेहतर यहाँ के सरपंच ने बनाया है। नमस्कार, मैं हरिओम मीणा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान डिजिटल न्यूज। और आज हम बात करेंगे सकराय पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चांदरा की। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वहाँ के सरपंच जनप्रतिनिधि बनवारी लाल मीणा जी। तो आज बनवारी लाल मीणा जी से पूछेंगे चुनाव से पहले क्या वादे किए थे इन्होंने जनता के बीच में, और आज जब इनका पूरा कार्यकाल हो चुका है तो क्या जनता को राहत दी है इन्होंने अपने कार्यकाल में। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सरपंच साहब, हम पूछना चाहेंगे आपसे, जब आप चुनाव लड़े थे उस टाइम पे क्या वादे रहे थे जनता से और किन मुद्दों को लेकर आप खासतौर पे चुनाव लड़े, क्योंकि आपके क्षेत्र में क्या प्रमुख ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको आपने सरपंच बनने के बाद में पूरा किया? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। सच में सच्चाई तो ये है कि मैं सर्विस से रिटायरमेंट होने के बाद जनता को मेरे से बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि मैंने राजनीतिक जीवन में सक्रिय बहुत रहा हूँ, मैं जी बड़े नेताओं के संपर्क में रहा हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है समाज सेवा करते हुए। तो मेरे से वादा तो पब्लिक ने किसी तरह का कोई वादा नहीं करवाया, उनको मेरे से पूरी अपेक्षा थी कि बनवारी लाल जी या उनके परिवार से जो भी चुनाव लड़ेगा तो हमें उम्मीद है कि पंचायत में ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। तो मेरा तो विकास में काफी फोकस रहा। सरपंच साहब, हम पूछना चाहेंगे आपसे, मतलब शिक्षा को लेकर क्या कुछ आपने अपनी पंचायत में विकास के कार्य किए?
आप जानते हैं शिक्षा के लिए सबसे पहले तो स्कूल में हमारे यहाँ अध्यापकों की यदि कमी है, तो उसकी मैंने सबसे पहले 3 लेक्चररों की यहाँ कमी थी मेरे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल चांदेरा में। तो मैडम ममता जी, हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, उनसे रिक्वेस्ट करके 3 लेक्चरर मैंने अपॉइंटमेंट करवाए अपने चांदेरा पंचायत में। और बच्चों को सुख सुविधा के लिए करीब 400 बच्चों को बेंच टेबल और 2 हॉल, 22 कमरों में सब में कैमरे, इसके बाद में सोलर लाइट, ये सब मैंने हमारे मेहंदीपुर बालाजी के माध्यम से जो मंत्री जी हैं वो ट्रस्ट के द्वारा उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ये इसका भी सहयोग किया पंचायत में। और यही चांदेरा में ही नहीं, हमारे सैनियों की डाणी में भी कैमरे वगैरह लगवाए, ब्रह्मबाद गांव में कैमरे लगवाए, सूरेर में चौराहे पे मैंने कैमरे लगवाए, क्योंकि निगरानी आजकल बहुत जरूरी है, चौकीदार के रूप में काम करता है। जरूरी। तो सिर्फ हम पूछना चाहेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, क्या कुछ आपने स्वास्थ्य को लेकर आप? देखिए सर, स्वास्थ्य के बारे में आपको पता है कि आजकल केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी का ये अभियान है स्वास्थ्य के प्रति की जागरूक रहे। योगा प्रोग्राम भी बीच बीच में करवाते रहते हैं, तो ऐसे करके मेरे यहाँ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और क्या नाम से एनिमल हस्बेंड्री, हमारे पशु चिकित्सालय, ये तीनों चिकित्सालय मेरे यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर के पास में ही स्थित है। और सब में मेडिसिन भी अवेलेबल है, सबको अच्छा से, किसी को कोई परेशानी नहीं है। गजिटेड अधिकारी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब, और उधर भी आयुर्वेद में भी गजिटेड है सैन साहब। तो ये सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया जनता को सुविधा दे रहे हैं। अच्छा सरपंच साहब, हम अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे सड़कों को लेकर, क्योंकि गाँव में सड़कों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। छोटी छोटी जो ढाणियां बनी हुई है कहीं न कहीं, उनके पास में आवागमन के लिए रास्ते नहीं है, तो क्या कुछ आपने उनके लिए? सच में बचपन से मैं जब छोटा सा था, तो मुझे गरीब बच्चों के साथ खेलना, उठना, बैठना ये बहुत पसंद था। तो मैं मोहल्ले वगैरह में जब इधर उधर देखता रहता था, और वो सपने भगवान ने साकार किए। जब मैं रिटायरमेंट होके आया, तो मैंने करीब 50 लाख रुपए की काम तो बैरवा मोहल्ला में करवाया, क्योंकि वहां की सड़कें बिल्कुल ही खराब थी। और उन सड़कों को दुरुस्त करके मैंने गाँव में जहां जहां मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत अत्यंत आवश्यकता है, जहां जैसे सैनियों की डाणी है, अपने चांदेरा है, सूरेर है, ब्रह्मबाद है, पंचायत में जिस तरह से फंड आता रहा, और मैंने बाहर से भी थोड़ी कोशिश करके मैं लाया, मैडम ने भी मेरा पूरा सहयोग किया था। उस हिसाब से मैंने समझता हूँ कि कम्युनिकेशन के हिसाब से पीडब्ल्यूडी में 3-4 रोड मैंने बनवा दिए। और 2 गाँव के बीच में जो एक इतिहास है साहब, जहाँ मुझे प्रशासन ने 25 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को उसमें प्रशासन में लगाया था कि आपके हेल्प के लिए, क्योंकि 2 गांवों की सीमा थी। वो मैंने 2 किलोमीटर बिना किसी एक सिपाही के मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके दोनों गांवों में कोई व्यवधान नहीं आया, और 2 किलोमीटर लंबी सड़क निकाली है, जो आज उसमें ग्रेवल नरेगा से जो है उसमें लेवल लगे हुए हैं, वहां लेवल कर रहे हैं। इसके बाद में उसमें ग्रेवल होगी। तो ये तो मैंने काफी इंटरेस्ट लिया है। पीडब्ल्यूडी 3-4 रोड है, लौटवाड़ा से कनेक्टिविटी बढ़ा दी, करवड़ी से कनेक्टिविटी बढ़ा दी, बिसाड़ा से कनेक्टिविटी बढ़ा दी, पालाज मोड़ से, पारली से। अब पारली में थोड़ा सा 1 किलोमीटर का गैप है, जो मैं सरपंच साहब से कल परसों मैंने पारली सरपंच जिसे रिक्वेस्ट की थी कि अपन एक दिन बैठ लेते हैं, और जो विवाद है छोटा मोटा उसको सॉल्व करके रोड को भी निकलवा दें। सरपंच साहब, आखिरी हम आपसे पूछना चाहेंगे रोजगार को लेकर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं रोजगार का अभाव है। महिला पुरुष जो है रोजगार की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या कुछ आपके द्वारा रोजगार? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि बेरोजगारी मैंने देखी है, गरीबी मैंने देखी है। मुझे एहसास होता है कि घर में अगर 10 रुपए भी नहीं है, तो साइड वाला तो थाली में 2 सब्जी खा रहा है, और हम उसकी मिर्ची भी हमको अवेलेबल नहीं हो रही है। तो उस चीज को मैंने महसूस किया। तो उसमें एक तो विश्वकर्मा योजना के तहत काफी लोगों को मैंने, जो उनका इंटरेस्ट, जो उनकी स्किल थी, किसी को सिलाई मशीन की आवश्यकता है, किसी को मिट्टी बर्तन बनाने की, जैसे कुम्हार कुमावत हमारे प्रजापति हैं, उनको मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिक चाक की आवश्यकता है। जो जिस चीज में माहिर था, उस हिसाब से विश्वकर्मा योजना में काफी मैंने उनको लोन दिलाए। इसके पश्चात पशु शेड, जो एनिमल शेड है, उनके लिए जो छाया के लिए 80-90,000 है, उसमें पैसे होते हैं, जो फ्री होते हैं, वापिस देना नहीं होता है, काम करना जरूरी होता है। तो वो काम कंप्लीट करके मैं समझा 100-150 आदमी को तीनों गांव में लाभान्वित करवाया, जो अब से पहले 2 आदमी को फाइल उसमें मंजूर नहीं हो पाती थी, 2-3 से ज्यादा। लेकिन इतने जागरूक कर दिया लोगों को कि उन्होंने काफी लाभ लिया इस बारे में। साहब, रोजगार मतलब एक मनरेगा योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके तहत आपके प्रत्येक गांव में कितने युवाओं को
महिलाओं को रोजगार देते हैं आप? बहुत अच्छी बात होती है। मैं वर्तमान में ही बात कर रहा हूँ, पहले भी काफी रोजगार दिया तीनों गांव में, लेकिन वर्तमान में तीनों गांव में इस टाइम में ब्रह्मबाद, सुरेर और चांदेरा। ब्रह्मबाद की कंप्लीट हुई है, अभी कंप्लीट हुई है कल परसों, फिर और कोई काम आएगा तो लाएंगे। अब 100 आदमी इस टाइम में वर्तमान में चांदेरा में काम कर रहे हैं रोजगार से, नरेगा से, और करीब 60 आदमी कर रहे हैं सैनियों की ढाणी में, जो रोड बनाई मैंने 2 किलोमीटर निकाली है, और करीब 80 आदमी काम कर रहे हैं सूर्य में। तो मैं खुद महसूस करता हूँ कि गरीब के हाथ में यदि थोड़ा पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन में लगाएगा, अपने कपड़े जो है, अपना जो डेली यूज का जो सामान है उसको वो करेगा। और इतनी कड़ी धूप में भी बेचारा गरीब जो श्रमिक है वो इतना मेहनत करके यदि कुछ कमा करके घर में ले जाता है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसलिए रोजगार ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ पंचायत समिति से किराए में इस टाइम वर्तमान में सबसे ज्यादा रोजगार आज की तारीख में आप देखेंगे तो चांदेरा पंचायत में। जी सरपंच साहब, एक और इसमें बीच में हम एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। जैसे आपने मतलब सरपंच के चुनाव से पहले जो मन में सोच रखा था क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, आज आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या उन समस्याओं से आज आमजन को राहत दिलवा पाए आप? क्या आपको खुद को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई जो सरपंच जी के लिए चुनाव लड़ा था उसमें हम अच्छी तरीके से कामयाब रहे, अच्छा काम जनता के बीच में करवाए? मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैंने 5 साल का जो हमको मैंडेट मिलता है, नया जनादेश मिलता है हमारे पास संविधान के तहत, 5 साल और 6-7 महीने शायद मेरा ऊपर हो रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर को हमारा कार्यकाल पूरा हुआ था सबसे लेट। तो 5-6 महीने में अभी बीजेपी सरकार आने के पश्चात मेरी विकास की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी रफ्तार में है, क्योंकि पैसे अभी हमारा पोर्टल नहीं चल रहा है, हमारी एंट्री कुछ पैसे डालते हैं तो उसमें हमारे अकाउंट में नहीं आ पा रहे हैं, इस तरह से टाइम पास ज्यादा हो रहा है। और मैंने पहले ही, मुझे एहसास होता है कि मंत्री से, क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, तो मैंने मंत्री वगैरह सब डायरेक्ट जानते फेस टू फेस, तो मीडिया की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो मैंने पहले ही मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, और अपने गांव के जो ज्यादातर लाइट की किसानों को जरूरत होती है, तो मैंने जीएसएस बनवाया चांदेरा में, और लाइट के लिए जो अब तीनों गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी पंचायत में लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन का था, वो भी मैंने रोड का मैंने सोचा उसे थोड़ा आगे बढ़ के मैंने पीडब्ल्यूडी से भी काम कराया। और जो सीमा 60-70 सालों से जो सरपंच बेचारे कर रहे थे कोशिश, लेकिन वो नहीं हो पाया, उसको मैंने आकर के ब्रह्मा जो सूरज और चांदेरा की सीमा के बीच में वो रोड भी मैंने निकाल दिए। अब हमारे यहाँ चारों तरफ कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, रोड कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा गैप रह रहा है 1 किलोमीटर का, जिसको भी मैं बातचीत के माध्यम से उसको भी जल्दी, क्योंकि सेंक्शन हुई पड़ी है पीडब्ल्यूडी चांदेरा से पार्ली डायरेक्ट हाईवे को आएंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा, पार्ली हमको जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगी। और केवल चांदेरा कोई बेनिफिट नहीं है, 50 गाँव के लोग जो है उसको शॉर्टकट में अपने हाईवे पास है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में, थैंक यू सो मच सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये थे हमारे साथ में चांदेरा सरपंच जनप्रतिनिधि बनवारी लाल मीणा, जिनसे हमने बातें की। उनका मानना है कि जो चुनाव से पहले हमने वादे तो खैर जनता के बीच में नहीं किए, लेकिन जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुना था, कहीं ना कहीं वो सपने जनता के हमने पूरे कर दिए हैं, और जो विश्वास जनता का हमसे था वो कहीं ना कहीं हमने पूरा किया है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी सहित तमाम जो विकास कार्य होते हैं ग्राम पंचायत स्तर के, वो तमाम सरपंच साहब पूरा कर पाए हैं।